हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या दोस्त, तो विद्युत विभव के बारे में और विभवांतर के बारे में और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और रेगुलर बेसिस पर वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। इससे पहले कि पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसका एक बार हम लोग शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या दोस्त, विद्युत धारा की प्रबलता क्या है। क्या विद्युत धारा की प्रबलता, उसमें जाने थे कि एक सेकेंड में जितना विद्युत धारा अधिक प्रवाहित हो, क्या किसी चालक तार से, क्या एक क्या है, यह क्या है, मान लीजिए कॉपर का वायर है। क्या है, कॉपर का वायर है। तो एक सेकेंड में जितनी इससे अधिक धारा गुजरेगी, एक सेकेंड में जितने इससे अधिक धारा गुजरेगी, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, उसी को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। उसी विद्युत धारा का प्रबलता कहते हैं। मतलब एक सेकेंड में जितना अधिक धारा किसी क्या वायर से यानी तार से प्रवाहित हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। और हम लोग क्या पढ़े थे, तो सुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ और अर्धचालक पदार्थ के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो सुचालक पदार्थ किसे कहते हैं दोस्त, तो सुचालक पदार्थ उसे कहते हैं, यह क्या है, मानिए एक तार है, वायर है, जिससे क्या है, यह क्या है, एक पदार्थ है। क्या, तो पदार्थ है किसका, तो सुचालक पदार्थ है। तो सुचालक में क्या होता है कि इसमें विद्युत धारा जो होते हैं, इसमें विद्युत धारा आसानी से क्या हो जाता है, किसी पदार्थ से होकर गुजर जाता है। यानी कि किसी भी पदार्थ से होकर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट आसानी से क्या हो जाए, गुजर जाए यानी प्रवाहित हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सुचालक पदार्थ कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम लोग कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, तो कंडक्टर कहते हैं। और उसके बाद कुचालक क्या है, तो वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो, उससे गुजर ना सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कुचालक कहते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्त, क्योंकि इसमें जो होता है रुकावट बहुत ज़्यादा अधिक होती है। किसमें, कुचालक में। किसमें दोस्त, तो कुचालक में क्या होती है, रेजिस्टेंस, यानी कि क्या होती है, रुकावट बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण विद्युत धारा एक ओर से दूसरी ओर जाने में क्या होता है, दिक्कत होता है और नहीं जा पाता है। और तीसरा हम लोग लास्ट समझे थे अर्धचालक के बारे में कि अर्धचालक क्या होता है। तो अर्धचालक की जो चालकता होती थी किसके किसके बीच, तो चालक और किसके बीच, कुचालक के बीच होता था। मतलब कि यह जो है विद्युत धारा को प्रवाहित करता भी है और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं भी करता है, जिसी को हम लोग क्या बोले थे, उसी को हम लोग अर्धचालक कहे थे। और एक और पढ़े थे हम लोग अतिचालक, जिसको कहते हैं हम लोग सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर हम लोग क्या देखे थे कि इसमें जो होता है दोस्त, क्या निम्न ताप पर, छोटे से ताप पर क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है इजली रूप में, और इसमें किसी भी उष्मा के रूप में इसका इलेक्ट्रिक करंट का कोई भी लॉस नहीं होता है। उसी को हम लोग क्या बोले थे, अतिचालक सुपर कंडक्टर के नाम से हम लोग पढ़े थे कल के वीडियो में। तो कल के वीडियो हम लोग इतना जाने थे, आज के क्लास में हम लोग समझेंगे, यहाँ से नेक्स्ट की ओर चलेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है, विद्युत विभव क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विभव, विद्युत विभव क्या है। क्या दोस्त, तो विभव क्या है, विद्युत विभव। यह जो क्वेश्चन है दोस्त काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से और क्या नॉलेज के पर्पज से, तो इसको आप क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या कह रहा, एकांक धन आवेश को अनंत से, कहाँ से दोस्त, एकांक धन आवेश मतलब एक धन आवेश को, एक पॉजिटिव आवेश को कहाँ से, अनंत से विद्युत क्षेत्र में, क्या है दोस्त, तो विद्युत क्षेत्र में। यह क्या है, हम लोग मान लीजिए एक एरिया ले लिए, इसी को एरिया को क्षेत्र बोलते हैं, और यह कैसा एरिया है, तो इलेक्ट्रिक एरिया है, विद्युत एरिया है। एक विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, एक विद्युत क्षेत्र में मानिए यहाँ किसी बिंदु पर, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। देखिए समझिए, जैसा कि यहाँ चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश में हम लोग क्या ले लिए हैं, तो प्लस क्यू ले लिए हैं। कहाँ से, तो अनंत से। अनंत मीन्स क्या होता है, बहुत दूर, किसका, जिसका कोई अंत ना हो उसी को अनंत कहते हैं। तो बहुत दूर से, अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में, या क्या है, हम लोग एरिया ले लिए, कैसा एरिया, तो विद्युत क्षेत्र से, इलेक्ट्रिक से प्रभावित एरिया। तो इसके किसी एक बिंदु तक, ये क्या है, बिंदु ए है,
किसमें, तो इलेक्ट्रिक क्षेत्र एरिया में। यहाँ तक लाने में जो किया जाता है कार्य, यहाँ से लाने में यह कितना है, इतना कार्य हम लोग कर रहे हैं मानिए, ठीक है। तो यहाँ से लाने में किसको, तो आवेश को, एकांक धन आवेश को जो कार्य किया जाता है इसको लाने में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, तो उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव को भी द्वारा सूचित किया जाता है, किसके द्वारा, भी द्वारा सूचित किया जाता है। अब चलिए समझते हैं कि यदि क्या क्यू कूलाम के आवेश को अनंत से, हम लोग जैसे कि यहाँ फिगर के माध्यम से भी समझ लिए कि यदि क्यू कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, यह क्या है दोस्त, तो आवेश है क्यू कूलाम को कहाँ से ला रहे हैं हम लोग, तो अनंत से ला रहे हैं कहाँ, तो एक विद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य क्या है, W है, क्या है, मान लिए क्या किया गया कार्य क्या है, लाने में W किया गया कार्य है। तो उस बिंदु पर विद्युत विभव होगा, तो विद्युत विभव बराबर क्या हो गया दोस्त, तो कार्य जितना लाएं उसको ऊपर लिखेंगे, उसके बाद जितना आवेश लगा उसको नीचे, तो V बराबर W/Q, इतना ही कार्य किया गया है किसके द्वारा, तो विद्युत विभव के द्वारा, यानी कि V बराबर W/Q। विद्युत विभव बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V बराबर W/Q। अब चलिए यही रहा क्या विद्युत विभव का क्या, तो डिफिनेशन इसके बारे में। अब हम लोग चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 1 वोल्ट विभव को परिभाषित करें। 1 वोल्ट विभव को परिभाषित करें कि 1 वोल्ट विभव किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। 1 कूलाम आवेश को अनंत से, 1 वोल्ट बोलेगा तो क्या दोस्त, 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, कितना जूल हो, लाने में किया गया कार्य कितना हो, 1 जूल हो। कार्य को किस में सूचित करते हैं, जूल, इसका ऐसा मात्रक जूल होता है, तो जूल हम लोग लिखते हैं कार्य के लिए जूल हो, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। मतलब क्या कह रहा है दोस्त, तो किसी 1 कूलाम आवेश को अनंत से लाएं, ठीक है, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना है, 1 जूल है, तो V बराबर कितना होता है, क्या होता है, जूल बटा आवेश होता है, यानी कि कार्य बटा क्या होता है, आवेश होता है, ठीक है, आवेश होता है। तो इसका क्या होता है, एक कितना मान है, 1 है, और आवेश का मान कितना है, 1 है, तो V बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो उसी तरह हम लोग यहाँ दिखाए हैं कि क्या है, V बराबर W/Q है। W का मान कितना है, किया गया कार्य कितना बोल रहा है, 1 जूल है, ठीक है। उसके बाद आवेश कितना है, कितना आवेश है, आवेश कितना है, 1 जूल है, और आवेश भी 1 कूलाम है, तो 1 कूलाम आवेश को हम लोग लिख लिए, तो V बराबर कितना मान आ गया, 1 आ गया। तो यही क्या हो गया आपका 1 वोल्ट विभव को परिभाषित हो गया, और 1 विभव बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट विभव बराबर इसका वैल्यू 1 होता है, उसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलिए समझते हैं विभवांतर के बारे में। इसको सबसे पहले आप उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे, क्या, तो विद्युत विभवांतर के बारे में। विद्युत विभवांतर, इसका इंग्लिश क्या होता है दोस्त, तो इसका इंग्लिश होता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका इंग्लिश होता है। इसके बारे में चलिए हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो यह जो कहता है दोस्त, क्या कहता है कि पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है, विभवांतर होता है, वह क्या कहता है, यह कहता है एकांक धन आवेश को, क्या कहता है, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से, मान लीजिए क्या है यह क्या है, 2 बिंदु है, मान लीजिए ये क्या है, A है और ये क्या है, B है, ठीक है। A पर मान लीजिए कि हम लोग +Q चार्ज लिए हैं। उसके बाद कह रहा है, इसका डिफिनेशन होता है एकांक धन आवेश को एक बिंदु से, क्या, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, क्या बोल रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसको, तो चार्ज को, 1 कूलाम आवेश को, एक चार्ज को लाने में जो कार्य किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसका शॉर्ट अगर हम लोग समझेंगे तो क्या मतलब कि क्या, 2 बिंदुओं के बीच क्या कहता है, तो यह अंतर को स्पष्ट करता है, क्या, तो विभवांतर। तो क्या कहते हैं, चलिए हम लोग इसको लिखते हैं और समझते हुए
चलते हैं। मान लीजिए कि इसका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्त, इसका हो जाएगा, इसका विभवांतर भी हो जाएगा, इसका विभवांतर भी हो जाएगा। तो क्या कह रहा था, कार्य बराबर कितना हो जाएगा, कार्य कितना करेगा, तो करेगा VA माइनस VB। क्या कह रहा है कि दोनों के बीच अंतर, तो यही क्या हो जाएगा, कार्य करेगा। इसी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, लिखते हुए चलते हैं। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हुए और पढ़ते हुए चलते हैं। तो क्या लिखेंगे, एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से, क्या लिखेंगे, एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक लाने में, लाने में, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। किया गया कार्य विद्युत, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर को भी किससे सूचित किया जाता है, तो इसे भी V से सूचित किया जाता है, इसे V से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। हम लोग चलिए एक डायग्राम छापते हैं। यह क्या है, मान लीजिए क्या है दोस्त, बिंदु A है, बिंदु B है, ठीक है। बिंदु A पर प्लस Q है, 1 कूलाम का आवेश है, जिसको हम लोग बिंदु B पर ले जा रहे हैं। तो यह बिंदु B पर जो हम लोग ले जा रहे हैं, उसी जो जितना ले जाने में कार्य होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो V बराबर इसमें क्या होता है दोस्त, जो विभव में होता है जो वैल्यू वही यहाँ होता है। तो V बराबर क्या होता है, यानी कि विभवांतर बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, विभवांतर बराबर तो कार्य बट्टा, कार्य बट्टा आवेश, क्या लिखेंगे, कार्य बट्टा आवेश, यानी कि V बराबर क्या लिखेंगे, W बट्टा, W बट्टा Q, क्या लिखेंगे, W बट्टा Q। तो इसका जो है अंतर कैसे निकालेंगे हम लोग दोस्त, इसका जो हो जाएगा क्या, इस पर कितना विभवांतर होगा, VA होगा, और इस पर विभवांतर कितना होगा, VB, इसको ले लेंगे। विभवांतर को V से सूचित करते हैं, इसलिए हम लोग VA ले लिए पॉइंट पर और इसको VB ले लिए। तो इसका जो अंतर होगा, यानी कि कार्य जो यह करेगा कितना करेगा, यानी कि W कार्य यह कितना करेगा, तो VA माइनस VB करेगा, यानी कि यही इसका क्या है, कार्य है, यही इसका अंतर है। तो इसको हम लोग इस तरह घेर कर लिख लेंगे। इसका मात्रक क्या होता है दोस्त, चलिए हम लोग मात्रक को लिख लेते हैं। मात्रक जो विभव का होता है वही मात्रक इसका होता है। तो इसका मात्रक वोल्ट या, वोल्ट या क्या होता है, तो यहाँ से क्या निकलेगा हम लोग का, जूल निकलेगा। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, जूल पर कूलाम भी होता है, क्या लिख लेंगे, जूल पर कूलाम होता है। चलिए अब हम लोग विभव और विभवांतर में अंतर सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आगे जो भी हमको लोग को पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो विभव क्या कह रहा था दोस्त, अनंत से किसी वस्तु के चार्ज को ला रहा था। क्या कह रहा था, अनंत से, अनंत से क्या ला रहे थे, विद्युत क्षेत्र के एक पॉइंट पर ला रहे थे। विभव में हम लोग क्या देखे, विभव में हम लोग पढ़े कि किसी एकांक धन आवेश को क्या कह रहा था, क्या कर रहे थे उसमें, तो अनंत से, अनंत किसमें, विभव में, अनंत से प्लस Q, यानी कि एकांक धन आवेश को किसी एक बिंदु, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु में ला रहे थे, अनंत से ला रहे थे। लेकिन इसमें क्या हम लोग कर रहे हैं कि एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जा रहा है उसी को विभवांतर बोलते हैं। और इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, अनंत से ला रहे थे विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर, अनंत से, एकांक धन आवेश को कहाँ से ला रहे थे, अनंत से, उसी को हम लोग विभव बोले थे। और इसमें जो कार्य किया जा रहा था उसी को हम लोग विद्युत विभव बोलते हैं। और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो हम लोग कार्य करते हैं किसी को, तो एक कूलाम आवेश को ले जाने में, उसको हम लोग विभवांतर कहें, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, यानी कि नेक्स्ट हम लोग का जो
पॉइंट पढ़ना उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसको आप उतार लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लोग आप पढ़ेंगे विभव के छोटे मात्रक और विभव के बड़े मात्रक। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, विभव के छोटे मात्रक। क्या, तो विभव के छोटे मात्रक यानी कि छोटे मात्रक और विभव के छोटे मात्रक क्या लिखेंगे, विभव के छोटे मात्रक और विभव के बड़े मात्रक। तो छोटे मात्रक में क्या क्या आ जाएगा दोस्त, तो इसमें आ जाएगा 1 मिली, क्या आएगा 1 मिली वोल्ट। तो 1 मिली वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा 10 के पावर -3 वोल्ट। और 1 माइक्रो वोल्ट क्या आएगा 1 माइक्रो वोल्ट। माइक्रो को म्यू से सूचित करते हैं, यह क्या है, यू को हम लोग थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा माइक्रो यू हो जाएगा। 1 माइक्रो वोल्ट 10 के पावर -6 वोल्ट। यह क्या हो गया, तो छोटा मात्रक हो गया किसका, तो विभव का। अब हम लोग समझेंगे क्या, विभव का बड़े मात्रक, विभव के बड़े मात्रक, विभव के बड़े मात्रक। यह आपके एग्जाम में वैल्यू पूछता है दोस्त, तो इसको आप याद रखिएगा। तो माइक्रो में क्या होगा, माइक्रो में क्या विभव के बड़े मात्रक में क्या आ जाएगा, ये किलो लग जाएगा, क्या, तो किलो वोल्ट लग जाएगा और क्या मेगा वोल्ट लग जाएगा। क्या लगेगा, तो 1 किलो वोल्ट बराबर 1 किलो वोल्ट बराबर कितना होगा 10 के पावर 3 वोल्ट। और 1 मेगावाट बराबर कितना होगा 1 किलो वोल्ट। 1 किलो वोल्ट बराबर इस तरह करके लिख लीजिए, यानी कि 1 किलो को के से सूचित करते हैं और वोल्ट को भी से। 1 के भी बराबर 10 के पावर 3 वोल्ट और 1 मेगावाट, 1 मेगा वोल्ट, क्या 1 मेगा वोल्ट, वाट नहीं दोस्त तो वोल्ट। तो 1 मेगा को एम से सूचित करते हैं और वोल्ट को भी से, तो 10 के पावर मेगा से क्या होता है 6 वोल्ट। यह क्या होगा विभव के बड़े मात्रक हो गए और यह क्या होगा विभव के छोटे मात्रक हो गए। यहाँ भी क्या होगा मिली वोल्ट होगा दोस्त और यहाँ माइक्रो वोल्ट होगा। तो इसको भी आप लिख लीजिए 1 मिली वोल्ट, क्या लिख लीजिए 1 मिली वोल्ट लिख लीजिए। और इसको क्या लिख लीजिएगा, लिख लीजिए 1 माइक्रो वोल्ट। इस तरह से क्या रखिएगा, तो याद रखिएगा, तो आपको काफी दिन तक याद रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या समझे उसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं, सुन लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समझे विद्युत विभव के बारे में और विभवांतर के बारे में और 1 वोल्ट की जो परिभाषा होती है उसके बारे में जाने और विभव के छोटे मात्रक विभव के बड़े मात्रक के बारे में पढ़ें। तो इस वीडियो में हम लोग इतना डिस्कस कर लिए दोस्त। इस वीडियो का अब यहीं तक रहने देते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ अच्छे से पढ़ते हुए और समझते हुए। जय हिंद।